कैसे हो फ्रेंड। वेलकम टू माय चैनल कोड मास्टर मितेश। ठीक है ना। तो आज के सेशन में मैं पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो ये वीडियो बनाने का सबसे पहले हेतु ये है कि जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे आईटी कंपनी में जॉब करनी है और जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको नहीं पता है कि कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आईटी कंपनी में होती है, कितनी प्रोफाइल्स होती है, क्या रोल्स होते हैं, और आइडिया नहीं है कि क्या क्या एजुकेशन चाहिए। ठीक है ना। तो थोड़ा डाउट वगैरह आपका जो होगा इसके रिगार्डिंग तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट है या फिर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि मुझे आईटी कंपनी में मुझे जॉब करनी है, तो पूरा वीडियो इसी पे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पूरा सेशन जो है पूरा इसी के रिगार्डिंग है और पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। तो इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस द वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन आईटी कंपनीज एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स यू कैन फाइंड। वी विल ऑल्सो कवर द स्किल रिक्वायर्ड फॉर ईच रोल। मतलब मैं हर रोल के लिए, ठीक है ना, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है हर रोल के लिए क्या स्किल और एजुकेशन चाहिए ना, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है। मतलब ये सब रोल्स के नाम है कि अगर आप आईटी कंपनी में अप्लाई करने चाहते हो तो इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है ना। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। अभी ये दो वर्ड क्या है ना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड मतलब हो गया आपका एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल नहीं है। मतलब वैसे स्टूडेंट या फिर वो पर्सन जिसका बैकग्राउंड, जिसने बीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, फिर आपने मार्केटिंग में किया हो, एचआर में किया हो, या फिर किसी भी चीज़ में किया हो, ठीक है ना। तो वो सब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो गया, ठीक है ना। दूसरा है मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड्स। जो स्टूडेंट है जिसका बैकग्राउंड टेक्निकल है, इट मीन्स जिसने बीटेक किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, बीएससी आईटी किया हुआ है, एमएससी आईटी किया हुआ है, ठीक है ना। फिर डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। वो सारे जब बैकग्राउंड हो गए, एजुकेशन बैकग्राउंड हो गए, वो टेक्निकल बैकग्राउंड हो गए, ठीक है। सबसे पहले अपने ये देख लेते हैं कितनी अपॉर्चुनिटीज होती है आईटी कंपनीज में, ठीक है ना। तो सबसे पहले है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या फिर बीडीएम, ठीक है ना। तो बिजनेस बीडीएम का मतलब हो गया बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। मैंने इधर थोड़ा नेम मिसमैच हो गया मेरा, ठीक है। दूसरा है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर। थर्ड हो जाएगी ग्राफिक्स डिजाइनर या वेब डिजाइनर। फोर्थ में आप समझ लो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम। उसके बाद हो जाएगा ये जो जितनी भी चार प्रोफाइल थी जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है वो नॉन टेक्निकल है, ठीक है ना। फिर ये जितनी भी है ना ये मिक्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है इसमें। तो बिजनेस एनालिस्ट में भी थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। सेम आईटी सपोर्ट टीम या फिर कस्टमर सपोर्ट टीम में भी ऐसा ही है सीन कि अगर आप आईटी बैकग्राउंड एजुकेशन आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं है तो भी चलेगा इसमें। फिर हो गया डिजिटल मार्केटिंग टीम में, वो भी नॉन टेक्निकल होगा तो भी चलेगा। या फिर क्यूए ऑटोमेशन टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग, इधर में भी आपका मिक्स प्रोफाइल होगा। मिक्स अगर है टेक्निकल बैकग्राउंड है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है ना। फिर आ गया ये प्योर टेक्निकल बैकग्राउंड है, मतलब वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर या फिर मोबाइल ऐप डेवलपर। इसके अलावा बैकएंड डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। ये जितनी भी प्रोफाइल है ना इसके अंदर भी डिप में बहुत सारी इनर प्रोफाइल्स भी है, ठीक है ना, इनर रोल्स भी है। तो वो अपने जब इंडिविजुअल हर एक अपॉर्चुनिटीज पे डिस्कस करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बीडी। अगर आपको ये जो प्रोफाइल है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या फिर बीडीएम के लिए क्या स्किल चाहिए और क्या उसका एजुकेशन रहेगा आपका, ठीक है। अगर आपको आईटी कंपनी में इस प्रोफाइल के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ठीक है, ठीक है। तो अपने सबसे पहले इसकी स्किल वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो बीडी या बीडीएम ये जो प्रोफाइल है ना ये प्योर सेल्स की प्रोफाइल है। मतलब कोई भी आईटी कंपनी में ये जो प्रोफाइल रहती है उसका काम रहता है मार्केट से बिजनेस लेके आना, ठीक है।
वो आप ओपन मार्केट से लाओ या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाओ, ठीक है ना। ओपन मार्केट से मतलब आप कहीं पे मतलब आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग कर रहे हो, जैसे कि डोर टू डोर मार्केटिंग हो गया, या फिर कोई मतलब आपने पैम्पलेट्स वगैरह वो सब मार्केटिंग हो गया, ठीक है। तो ओपन मार्केट में जो हम घूमते हैं ना, वो बेसिकली ओपन जो घूमते हैं फेस टू फेस जो क्लाइंट से मिलते हैं, ओपन मार्केट हो गया, ठीक है ना। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब आपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, ठीक है, फिर अपवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है ना। उधर से जो बिजनेस लेके आते हैं वो ऑनलाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये प्रोफाइल है कि कंपनी के लिए बिजनेस लेके आने का, ठीक है ना। वो जो काम रहता है वो बीडी का रहता है, उसमें वेरियस टाइप ऑफ स्किल्स है। तो बेसिक इतनी स्किल्स होनी चाहिए जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इतनी स्किल किसी भी बीडी में होनी चाहिए। तो मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको रेगुलरली क्लाइंट के साथ बात करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको अच्छी तरह से मेंटेन करना आना चाहिए रिलेशनशिप विद क्लाइंट, ठीक है ना। आप जो क्लाइंट आप बना रहे हो, ठीक है, एक बार आपने बना दिया, ठीक है ना, आपने उसको सेल्स कर दिया, तो उसके बाद भी आफ्टर सर्विस भी रहता है, ठीक है। और वो क्लाइंट आपके वहाँ से कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसका रिलेशनशिप मेंटेन करने की, ठीक है ना, डील्स क्लोज करने की स्किल्स आप में होनी चाहिए, ठीक है ना। मार्केट ट्रेंड और डेटा एनालिसिस करने की स्किल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। तो देखो, सेल्स की जो प्रोफाइल होती है ना, वो सारे मतलब ये तो आईटी कंपनी है, ठीक है ना। आईटी कंपनी के अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे कि आईटी कंपनी हो गई, वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक सेक्टर्स अपने डिफाइन करें। बैंकिंग सेक्टर हो गया, अदर अदर बहुत सारे सेक्टर्स में भी सेल्स की प्रोफाइल होती है, ठीक है। वैसे आईटी कंपनी में भी सेल्स की प्रोफाइल रहती है, उसको बीडी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इधर क्या है ना कि प्रोडक्ट डिफरेंट होती है, तो आईटी प्रोडक्ट का आपके पास बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, एंड सर्विसेज का, ठीक है। ये सिंपल है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व इशू क्विकली एंड इफिशिएंटली, ठीक है ना। क्लाइंट के जो वगैरह इशू वगैरह रहते हैं ना, वो आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि उसको आइडेंटिफाई करे कि इसका है इश्यू है, फिर इसको रिजॉल्व करने की भी और थोड़ी बहुत स्किल होनी चाहिए। एबिलिटी टू हैंडल कस्टमर क्वेरीज एंड कंप्लेंट प्रोफेशनल, ठीक है ना। आपके अंदर प्रोफेशनली कस्टमर को हैंडल करने का स्किल होनी चाहिए। अपने को झगड़ा नहीं करना है कस्टमर के साथ, इजीली हैंडल करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये अपना कस्टमर है, अपने को बाद में भी उसको सेल्स करना है, ठीक है। तो एकदम ये जो स्किल्स है ना, मतलब बेसिक स्किल है, ठीक है। इतनी स्किल होगी एज अ फ्रेशर हो आप, ठीक है ना, तो इतनी स्किल्स होगी तो भी चलेगा, ठीक है ना, अप्लाई करने के लिए। तो ये स्किल्स है। अभी मैं बताता हूँ कि एजुकेशन क्या चाहिए अपने को बीडी के लिए, ठीक है, बीडी या फिर बीडीएम के लिए। तो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, तो बैचलर डिग्री चाहिए अपने को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मार्केटिंग में, या फिर आईटी और रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। आप बैचलर डिग्री, फिर मास्टर डिग्री बता देता हूँ। मास्टर डिग्री में आपको एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एमबीए किया हुआ है, आपने मार्केटिंग में किया हो तो आपके पास सबसे अच्छा ही है। अगर आपने मार्केटिंग में किया है तो आपके लिए ईजी है, ठीक है। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी बहुत सारे होते हैं, तो सीएसपी जैसे कि सेल्स सर्टिफिकेट सेल्स प्रोफेशनल, ठीक है ना, उसका सर्टिफिकेट प्रोग्राम वगैरह रहता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, मार्केटिंग वगैरह का, तो आपके लिए बेनिफिट है। और ऑलरेडी आपके पास आईटी कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो फिर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें हैं कि अगर आपको एज अ बीडी अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, या फिर कितनी स्किल चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए बीडी या बीडीएम को एक आईटी कंपनी में, ठीक है ना, ये प्रोफाइल के लिए, तो इतनी चीज़ें हैं, ठीक है।